हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन। तो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट किसके बेसिस पे है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है, हम उसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, ये सारा चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। एक वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और मैनेजमेंट में एक वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है, डेट इज मैनेज। ये वर्ड से हम सब वाकिफ रहते हैं, तो हम डेली लाइफ में भी हम यूज करते ही है ना। कि आप सोचोगे कब हमें कोई चीज को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है ना। मान लो अभी एग्जाम का टाइम है, एक फ्रेंड का फोन आया कि यार चलो मुझे ये थोड़ा सा काम है, बाहर घूम के आते हैं। तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, थोड़ा मैनेज कर लो, है ना। तो मैनेज उस टाइम पे हम बोलते हैं, ये नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते ही है कि भाई हाँ तुम मैनेज कर लो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है ना। कभी पैसे के लिए भी हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है कि मान लो पापा ने पैसा दिया है एक महीने में यूज करने के लिए कि आपको 3,000 यूज करना है। तो आपको 3,000 ही अगर यूज करना है तो आप क्या करोगे? तो उसका पूरा प्लानिंग करोगे, उसका मैनेज करोगे, है ना। तो मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पापा ने बोल दिया आपको जो खर्च करना है करो, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको ये मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैनेजमेंट जो वर्ड है वही आपको, मैनेज जो वर्ड है वही हमें समझाता है कि हमें कोई भी चीज़ का, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो रिसोर्सिस हो, हमारे पास जो अवेलेबल है वो पैसा हो, है ना। तो जो हमें मैनेज करने की कब ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास रिसोर्सिस है, रिसोर्सिस है वो क्या है? लिमिटेड है। जब हमारे पास कोई भी चीज लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो टाइम भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कि हमारे पास अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो हमें उस चीज का मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। और हम क्या सोचते हैं कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, है ना। पैसों के चक्कर में हम कोई थोड़ा सा भी मतलब इन्वेस्ट करेंगे और हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हम ऐसा मैनेज करने का ट्राई करते हैं। तो कम से कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट, है ना, बहुत कम लॉस, अदरवाइज कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन करके देगा, कौन बताएगा आपको ये करना है, कैसे करना है? तो ये जो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसका हम ऑप्टिमम यूज़ किस तरह से करेंगे कि जैसे हमारा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम हो, हमें मैक्सिमम फायदा मिले उससे। तो ये सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम करेंगे क्या कि हमारे जो भी रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि मान लो एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, आपको 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और आपके पास टाइम एक ही महीना है। तो आप कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, है ना। आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इजी सब्जेक्ट है वो मैं पहले पढ़ूंगा, अदरवाइज इजी सब्जेक्ट लास्ट पे पढ़ूंगा, पहले जो हार्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ लेता हूँ। ऐसा करके हम मैनेज करते ही है। लेकिन ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आप 2-3 बार हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद पता चलता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हो। तो उसमें एक साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो हमें किस तरह से देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर है जो मेरे मैनेज करने में, मुझे काम करने में हेल्प करेंगे, है ना, इम्पोर्टेंस है। फिर उसका हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल नथिंग बट हम एक कोई इक्वेशन बनाएंगे, जो इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे, जो हमारे सारे कंस्ट्रेंट को दिखाएगा। तो ये साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका हम यूज़ करके आगे हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ, ये सब्जेक्ट कहाँ से शुरुआत हुआ? तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंग्लैंड के पास आर्मी में यहाँ पे हमारे इंडिया में भी हम लोग आर्मी के अंदर साइंटिस्ट को भी रिक्रूट करते हैं, इंजीनियर को भी रिक्रूट करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं आर्मी में भी। तो वहाँ पे इंग्लैंड में भी ये था। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पर वो उसका टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत लॉन्ग था। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें उनके जो रिसोर्सिस है, उनके पास जो जो भी बंदूक गोला जो आप बोलते हो,
तो रिसोर्सिस है, आर्मी भी है, वो सब क्या है, लिमिटेड है और उनको लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे टिके रहना है वॉर में। तो उन लोगों ने सबसे पहले ये जो ऑपरेशन रिसर्च में जो चीज़ हम सीखेंगे, वो वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ पे इंजीनियर, वो सब मिल के उन लोगों ने एक मॉडल तैयार किया था, जो ही हम पढ़ते हैं ऑपरेशन रिसर्च में कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम हमारे पास जो आर्मी है उसका हम यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पाएंगे। हमारे पास मान लो बंदूक और वो सब भी कम है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइज करके हम कैसे ये वॉर जीत सकते हैं। तो उस टाइम पे ये सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का यूज़ किया था और वो सक्सेसफुली हुआ था। तो उसके बाद यूएसए ने भी वो सेम स्ट्रेटेजी अपनाई थी, है ना। तो इसके बाद सब लोगों को पता चला कि हाँ ये तो रियल लाइफ में भी बहुत काम आ सकता है। तो इसलिए हम स्टूडेंट लाइफ में या इंजीनियरिंग के कोर्सेज में मैनेजमेंट वाले भी पढ़ते हैं ये सारा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस सब्जेक्ट के कुछ फेसिस है कि हम कोई भी एक रियल प्रॉब्लम हो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसका एक सिंपल यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, हमें डेटा कलेक्शन करना है। कि मान लो हमारे पास हमने एक छोटा सा दुकान खोला है ना, जिसमें हम वड़ा पाव और समोसा बेचते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा कलेक्ट क्या कर सकता हूँ, तो उसमें मुझे क्या डेटा कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कि भाई समोसा बनाने में कौन कौन सी चीज़ लगेगी, वड़ा पाव बनाने में कौन कौन सी चीज़ लगेगी, एक वड़ा पाव बनाने में कितना पोटैटो यूज़ होगा, एक वड़ा पाव बनाने में कितना ऑनियन यूज़ होगा। ये सारा डेटा मुझे सबसे पहले कलेक्ट करना रहता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन, अदरवाइज डेटा कलेक्शन। उसके बाद हम उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे होता है डेवलप द मॉडल डेवलप करना है। इसका मतलब कोई हमें फिजिकली कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना है, हमें जो डेटा है हमारे पास उसको सोच समझ के हमें कोई इक्वेशन बनाना है, जिसको हम बोलेंगे डेवलप द मॉडल। उसके बाद ये जो भी मॉडल होगा उसका सॉल्यूशन हम करेंगे कि भाई हाँ चलो ये आउटपुट होगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। फिर उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ वो जो सारे रिसोर्सेज है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है और भी उसमें इम्प्लीमेंट करने का चांसेस है, तो हम वो लास्ट में करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।